आज हम बात करेंगे तुर्की के 5 बड़े मल्टी बिलियन मेगा प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो तुर्की को दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में से एक बनने में मदद करेंगे। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूं। सर आप हमें बताएं कि तुर्की के 5 बड़े मल्टी बिलियन मेगा प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो तुर्की को एक बड़ा और मजबूत मुल्क बनाएंगे। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत शुक्रिया बहुत सर अहम आपका। है। जैसा कि कलीमुल्लाह ने कहा कि मल्टी बिलियन मेगा प्रोजेक्ट्स तो जब हम बात करते हैं मल्टी बिलियन मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर 5 बिलियन, 10 बिलियन या 20 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है, और जो पहले तुर्की की हिस्ट्री में ऐसे प्रोजेक्ट ना ही बने और ना ही बनाए गए। दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में से ये एक, यानी दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट्स ये हैं। तो इसीलिए हम बात करेंगे आपके लिए उन 5 प्रोजेक्ट्स की, ताकि आपको आने वाले वक्त में टर्की का जो फ्यूचर है या फ्यूचर पोटेंशियल है उसका एक आइडिया मिल सके। बहुत से लोग जो है वो टर्की के पोटेंशियल को सही तरह से समझ नहीं पाते। ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि टर्की आने वाले कुछ सालों में कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, कितना बड़ा जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है, कितना बड़ा बिजनेस का हब बनने जा रहा है, और आप उसकी पहले से प्लानिंग करके उस सारे सिस्टम से, उस सारे मौके से फ़ायदा उठा सकें। तो ये 5 प्रोजेक्ट कौन से हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट, आप लोगों ने सब ने एक या दो प्रोजेक्ट्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन हम शुरू करते हैं। हम पूरा गो थ्रू करेंगे। नंबर 1 प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये है इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट, जो है जिसने 2019 में, अप्रैल 2019 में अतातुर्क एयरपोर्ट जो था उसको रिप्लेस किया। उससे पहले जो यूरोपियन साइड पे अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, और एशियन साइड पे सबिया एयरपोर्ट के नाम से एक एयरपोर्ट था। तो टर्की में दो एयरपोर्ट थे, एक तो सबिया एयरपोर्ट और दूसरा अतातुर्क एयरपोर्ट। लेकिन ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तकरीबन 2008 साल में कंप्लीट हुआ, 2011 में ये शुरू हुआ और 2019 तक ये चलता रहा। 2019 अप्रैल में अतातुर्क एयरपोर्ट को रिप्लेस करके ये जो इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको लॉन्च किया गया, इसका इफ्तिताह किया गया। और ये आर्नावुत कोए के नाम से जो डिस्ट्रिक्ट है यूरोपियन साइड के, इस्तांबुल यूरोपियन साइड में वहाँ पर है। और इसकी एनुअल कैपेसिटी 200 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं, 200 मिलियन पैसेंजर्स को ये सालाना ट्रांसपोर्ट करने की इसकी कैपेसिटी है। और दुनिया के बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि बिगेस्ट एयरपोर्ट्स, उनमें से ये एक एयरपोर्ट है जो काफ़ी बड़े एरिया पर बनाया गया है। और इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 11 से 12 बिलियन यूएस डॉलर में ये एयरपोर्ट तैयार हुआ। और मेन जो टर्की की दो बड़ी एयरलाइन है, जिसमें ओनर एयर और टर्किश एयर, उनकी पार्टिसिपेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा अहम थी इस एयरपोर्ट के अंदर। तो इसका नाम भी इस्तांबुल एयरपोर्ट है। और जो अतातुर्क एयरपोर्ट को रिप्लेस करते हुए 8 साल के अरसे में 11 से 12 बिलियन यूएस डॉलर में तैयार हुआ, और तकरीबन सालाना 200 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं यहाँ से आ जा सकेंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं मोस्टली यहाँ से ऑपरेट होंगी, हो रही हैं इस वक्त भी। और ये दुनिया के बहुत बड़े एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है जो दुनिया की, यानी कि सिविल एविएशन आप कह लें या हवाबाजी के शोबे में कह लें, कि आप पूरे यूरोप और उसके अलावा दुनिया के बहुत से ममालिक, तकरीबन 220 कंट्रीज़ हैं दुनिया के, जिनको ये आपस में कनेक्ट करता है वाया इस्तांबुल एयरपोर्ट। तो यहाँ से आसानी से आप दुनिया के किसी भी मुल्क में आसानी से सस्ता ट्रैवल कर सकते हैं, और दुनिया की हर छोटी और बड़ी एयरलाइन इस एयरपोर्ट से ऑपरेट कर रही है।
तो ये एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और जो पिछले 8 साल में टर्की में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और ये टर्की के मेगा प्रोजेक्ट्स में से मल्टी बिलियन डॉलर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और जिसने टर्की के ट्रांसपोर्ट के शोबे में यानी शहरी एयर ट्रैवल के शोबे में बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस लेकर आया, इस शोबे को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और बहुत सी नई एयरलाइन जो है यहाँ से अपना बिजनेस और यहाँ से अपना जो सर्विसेज हैं वो शुरू कर रही हैं। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है टर्की का, सेकंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट, मल्टी बिलियन या मेगा प्रोजेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, ये कैनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट है। ये आपने सुना कि जैसे जो है ब्लैक सी है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है मार्मरा सी है। ब्लैक सी और ये जो बॉस्फोरस सी है या मार्मरा सी है, इन दोनों समंदरों को मिलाने के लिए बीच में इस्तांबुल यानी एक ऐसा बॉस्फोरस सी स्ट्रिप इसको बोला जाता है कि इसके एक तरफ यूरोपियन इस्तांबुल है और दूसरी तरफ एशियन इस्तांबुल है, और यहाँ से जितने भी जहाज़ जाते हैं वो ब्लैक सी में यहाँ से गुजर के जाते हैं, और ये एक कम चौड़ी स्ट्रिप है समंदर की। तो ये जो है आगे जाकर ब्लैक सी के चारों तरफ तकरीबन 6 ममालिक आते हैं, जिनमें रशिया है, यूक्रेन है, और उसके बाद आप देखते हैं रोमानिया आ जाता है, बल्गारिया आ जाता है, और जॉर्जिया है, और टर्की है। तो ये डिफरेंट 6 ममालिक ब्लैक सी के सराउंडिंग में, ये इन 6 ममालिक की जो ट्रेड है वो ब्लैक सी से होती है। और उसके अलावा ये जो है सारा रास्ता आगे रोमानिया और यूक्रेन से होती हुई बल्गारिया, ये यूरोप की जो है दूसरा बड़ा एक समझ लें सोर्स है, जो जिसकी ट्रेड आगे आप कह सकते हैं कि जापान, कोरिया, चाइना, इन कंट्रीज़ के साथ भी इस सेक्टर से ब्लैक सी के ज़रिए होती है। यानी कि दुनिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम तजारती जो हब है ये एरिया है। और इसको जो है बॉस्फोरस कैनाल जो है वो बॉस्फोरस सी ऑलरेडी तो एक नेचुरल एक रास्ता है जहाज़ों के लिए, लेकिन अब यहाँ पर 45 किलोमीटर लंबी एक आर्टिफिशियल, जिसे हम जैसे नहर सवेज है उसी तरह की एक नहर और एक कैनाल प्लान की गई है। 45 किलोमीटर लंबी होगी, और जिसमें सालाना जो है वो तकरीबन 160 वेसल जो है पर डे के हिसाब से सालाना यानी रोज़ाना 160 वेसल वहाँ से आसानी से गुजर सकेंगी। इसकी चौड़ाई जो है 275 मीटर होगी, यानी चौड़ाई 275 मीटर और लंबाई जो है तकरीबन 45 किलोमीटर होगी। और इसकी कॉस्ट जो आ रही है वो तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर इसकी कॉस्ट है। ये प्रोजेक्ट 2023 में मुकम्मल होने जा रहा है, और ब्लैक सी और बॉस्फोरस सी को ये आपस में मिलाएगी। ये जो कैनाल है ये 45 किलोमीटर लंबी, 275 मीटर चौड़ी, और 160 जहाज़ आप कह लें कि हर रोज़ यहाँ से गुजरेंगे। और ये 2023 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, और इसकी कॉस्ट है 15 बिलियन यूएस डॉलर, यानी 15 अरब डॉलर आप कह लें अगर मैं उर्दू को इसको बोलूँगा तो। एक भाई ने मतलब कमेंट में लिखा था डॉलर नहीं डॉलर होता है, तो ठीक है आप जैसा भी उसको समझ लें, डॉलर या डॉलर उसमें फ़र्क तो कोई नहीं है, मेन चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। हमारी करेक्शन करते रहा करें, कमेंट लिखते रहा करें, आपका ये प्यार जो है हमें अच्छा लगता है, और आपकी तनकीद भी अच्छी लगती है। डेफिनेटली आप हमें दुरुस्त करने के लिए तनकीद करते हैं, कुछ ना कुछ हम आपको आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि आई एम द ओनली पर्सन कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है कि अगर मैं कहूँ कि मैं वन एंड ओनली पर्सन हूँ और मेरे पास ही दुनिया का सारा नॉलेज है, तो ये गलत होगा। बात ये होती है कि मेरे पास जो है कम है या ज़्यादा है, मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। मेन चीज़ ये है, बहुत से लोगों के पास मेरे से भी ज़्यादा होगा लेकिन वो बांटते नहीं हैं, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो मैं अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ अपना जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करता हूँ, ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो आप कमेंट ज़रूर लिखा करें, लेकिन कमेंट लिखते हुए कोशिश किया करें कि जो भी हमारी गलती है वो तस्हीह करें, लेकिन हमें सुजेशन भी दें। आपके कमेंट से भी हमें रहनुमाई मिलती है।
तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो इस्तांबुल फाइनेंशियल सेंटर है। ये जो है टर्की का एक बहुत ही अहम और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने इसकी जो है सारी डिटेल आपके साथ शेयर की कि ये उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका की वॉल स्ट्रीट है। न्यूयॉर्क के अंदर जो अमेरिका की वॉल स्ट्रीट है, ये उसी तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर जो सारी कमर्शियल एक्टिविटी होने जा रही है। और इसको एक फाइनेंशियल सेंटर, इसको जो है टर्की का टाइम्स टावर भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप इसको कहें कि वॉल स्ट्रीट ऑफ टर्की, तो ये भी इसका दूसरा नाम है। जैसे इसका ओवरऑल व्यू भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन का एरिया है, उसकी जो है डिफरेंट मल्टी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, 5 6 7 8 यानी कि बिल्डिंग्स हैं उस पूरे एरियाज में। और ये तकरीबन इसकी अगर आप देखते हैं 170 एकड़ एरिया के अंदर, 170 एकड़ एरिया में ये प्लान किया गया है। और 25 लाख स्क्वायर मीटर, मैंने कहा स्क्वायर मीटर, 25 लाख स्क्वायर मीटर जो है वो इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा। और यहाँ पर 24 आवर यानी कि 8 घंटे नहीं, 24 आवर यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी। यानी 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के, यानी कि 5 दिन भी नहीं, 7 दिन, 24 आवर 7 डेज यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी। और ये टर्की का वॉल स्ट्रीट बनने जा रहा है, यानी कि टर्की का फाइनेंशियल हब है। और ये भी कंप्लीट होने जा रहा है 2022 में। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे, ऑफिसेज होंगे और घर होंगे, होम्स और अपार्टमेंट वगैरह जो दिए जाएंगे। और इसी तरह से होटल्स, इसमें 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स होंगे। तो दुनिया भर से यहाँ पर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स आएंगे उनके रहने के लिए होटल्स हैं। और जो अमीर तबका है वो अपने लिए अपार्टमेंट भी ख़रीद सकता है। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ पर, मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पर ऑफिस भी होंगे और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी होंगे। तो इन सारों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये एक बिल्डिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो 170 एकड़ एरिया में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के साथ बनाया जा रहा है। और इस जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। और आप ये देखें कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तकरीबन 2008-9 से ऑनवर्ड, और ये इसी तरह से चलते हुए मुख्तलिफ स्टेजेस में ये अभी 2022 में ये जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और 5 बिलियन US डॉलर जो है इसकी कॉस्ट, 5 से 6 बिलियन US डॉलर बताई जा रही है। और इसी तरह से ये प्रोजेक्ट अभी मोर देन 80% कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त ऑपरेशनल है। अभी इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस में से आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सी स्टेजेस कंप्लीट हैं और बाकी जो हैं होने जा रही हैं। तो इसको टाइम्स टावर भी बोला जाता है और IFC के नाम से, यानी इस्तांबुल फाइनेंशियल सेंटर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और यूरोप, मिडल ईस्ट, UK और अमेरिका से बहुत से जो बिज़नेस कम्युनिटी है और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट इसमें, मैं कह रहा हूँ। और बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो टर्की के साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं। ये टर्की की जो आप कह लें कि एक फाइनेंशियल बैकबोन, जिसे हम कहते हैं कि माली रीढ़ की हड्डी या फाइनेंशियल बैकबोन होगी। और ये बहुत बड़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टर्की को दुनिया की मजबूत इकोनॉमीज़ में से एक बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इसके साथ नेक्स्ट जो चौथा प्रोजेक्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उस्मान गाजी मेगा ब्रिज के नाम से है। उस्मान गाजी मेगा ब्रिज, ये ब्रिज जो है ये दुनिया का टॉलेस्ट ब्रिज होगा। और 1.4 किलोमीटर जो ऑलरेडी पहले ब्रिज है वो ऑलरेडी 1.4 किलोमीटर है। ये जो इसकी लेंथ होनी है 3.6 यानी 3.6 किलोमीटर होगा ये। और चनाकले जो है वाम से जो है ये उसको जाके कनेक्ट करेगा। और इसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 10.58 यानी तकरीबन 11 बिलियन US डॉलर के करीब है। लेंथ जो है मैंने जैसे बताया तकरीबन 3.6 किलोमीटर है। पहले जो टर्की का ब्रिज है लंबा तरीन वो है 1.4 किलोमीटर का। और ये जो होने जा रहा है ये तकरीबन
3.6 किलोमीटर लंबा होगा। चनाकले जो है ग्रीस के ऑपोजिट जो शहर आता है वहाँ ये उसको लिंक करेगा उसकी ऑपोजिट साइड से। और ये जो है ये 2023 में मुकम्मल होगा जाके। और ये टर्की के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट आपको बताइए कि 11 बिलियन के करीब है। पांचवा जो प्रोजेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, 3 स्टोरी इस्तांबुल टनल प्रोजेक्ट। 3 स्टोरी से मुराद ये कि 3 स्टोरीज हैं इस टनल की। और ये टनल की जो टोटल लेंथ है 31 किलोमीटर है, जिसमें से आप ये देख लें 6.5 किलोमीटर समंदर की गहराई में होगी। और इसकी जो डीप आप समझ लें कितनी होगी, ये 110 मीटर गहराई में, यानी कि ऊपर से लेकर 110 किलोमीटर जो है गहराई में होगी। ऊपर से जहाज़ गुजर रहे होंगे, यानी शिप्स जो है ऊपर से बहरी जहाज़ वो गुजर रहे होंगे 110 मीटर गहराई में। और ये उससे नीचे होगी और इसकी 3 स्टोरीज होंगी। ऊपर वाली स्टोरी से इसी तरह से कारें और जो भी ट्रांसपोर्ट है वो एंटर हो रही होगी। इसी तरह दरमियान वाली जो इसका लेवल है वहाँ पर मेट्रो होगी, मेट्रो ट्रेन होगी। और जो सबसे नीचे है इसी तरह वहाँ पर वापसी के लिए जो होगा, तो ये जाने के लिए वापस आने के लिए। और इसी तरह से जो सेंटर वाला है वो मेट्रो ट्रेन के लिए यूज़ होगा। 2 वे ट्रेन जो मेट्रो जाएगी, यानी जाने वाला और आने वाला ट्रैक होगा। सबसे ऊपर जो है सिर्फ कारें जाने के लिए, गाड़ियाँ और व्हीकल्स जो भी हैं, और सबसे नीचे जो होगा वापसी के लिए। तो ये 3 स्टोरी होगा, समंदर के अंदर होगा। और 110 जो है मीटर डीप यानी इनटू द सी होगा। और इसके ऊपर से बहरी जहाज़ शिप्स यानी इसके ऊपर से आ जा रहे होंगे। जो समंदर के अंदर हिस्सा है वो 6.5 किलोमीटर है, और जो बाकी लैंड में और बाकी दोनों साइड पर वो आ जाता है। तकरीबन टोटल जो इसकी लेंथ है वो है 31 किलोमीटर। और ये एशियन इस्तांबुल और यूरोपियन इस्तांबुल को कनेक्ट करने के लिए ये एक दूसरा ट्रांसपोर्ट का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसका जो सालाना तकरीबन जो है 6.5 मिलियन पीपल रोज़ाना की बेस पर ये तकरीबन 6.5 मिलियन लोगों को रोज़ाना ट्रांसपोर्ट करेगा। और सालाना बिलियंस ऑफ पीपल जो है इससे वो ट्रैवल कर सकेंगे। इसकी कॉस्ट 3.5 बिलियन यूएसडी इसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है। और ये 2020 में मुकम्मल होना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा स्लो डाउन होकर 2021 में जो है ये मेरे ख्याल में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जो है ये इसको कहा जा रहा है कि ये भी टर्की की हिस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और बहुत अहम ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। टोटल 5 प्रोजेक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए। नंबर 1 था कि इस्तांबुल का न्यू एयरपोर्ट, जिसे इस्तांबुल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, दुनिया के बहुत बड़े एयरपोर्ट में से एक है। नंबर 2 कैनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट, जो ब्लैक सी को और बॉस्फोरस सी को आपस में मिलाएगा। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2023 में मुकम्मल होगा। और इसी तरह से इस्तांबुल फाइनेंशियल सेंटर जो है बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड के लिए दुनिया का सबसे अहम बैंकिंग सिस्टम में, जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज के ले लें 24 आवर्स 7 डेज जो सर्विसेज देगा, और जिसे हम वॉल स्ट्रीट ऑफ टर्की कहते हैं, वो प्रोजेक्ट है। और इसके साथ उस्मान गाजी मेगा ब्रिज जो है ये आ गया। और साथ ही साथ 3 स्टोरी इस्तांबुल टनल, जो समंदर के अंदर 3 स्टोरी टनल बनाई जा रही है, ये एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी टर्की के बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये हमने 5 चुने जो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको टर्की की पोटेंशियल और आने वाले फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा आइडिया मिल सके। आई होप कि आप लोगों ने इसको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे। जी सर, माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन प्रोजेक्ट में से कौन से मुकम्मल हो चुके हैं और कौन से होने वाले हैं? जी, 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसा कि इस्तांबुल एयरपोर्ट है वो जी सर। 2019 में कंप्लीट होकर ऑपरेशनल हुआ। और अभी जो है अतातुर्क एयरपोर्ट को रिप्लेस करते हुए वो ऑपरेशनल है, जी वो सर। मुकम्मल हो गया। जबकि जो तीसरा ये जो प्रोजेक्ट आ जाता है हमारे पास 3 स्टोरी टनल, ये मोर देन 90% कंप्लीट हो चुका है।
ये 2020 के एंड में इसको तहवील यानी ऑपरेशनल होना था, लेकिन ये 2021 में चला जाएगा। सही हो गया सर। बाकी जो तीनों प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट है, आईएफसी है, इस्तांबुल फाइनेंशियल सेंटर है, और साथ ये ब्रिज है, ये 2022 में आईएफसी फाइनेंशियल सेंटर जो है 2022 में, बाकी दोनों प्रोजेक्ट 2023 में मुकम्मल होंगे। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन 5 प्रोजेक्ट्स में से सबसे अहम प्रोजेक्ट कौन सा है आपके ख्याल में? इन 5 में से सबसे अहम जो मैं ये समझता हूँ, वैसे तो पाँचों की पाँचों ही अहम है, जी सर बिल्कुल। लेकिन जो आप समझते हैं ना कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल ठीक तो हो गया। उनमें से एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस्तांबुल कैनाल प्रोजेक्ट है। इसको जो है क्रेजी प्रोजेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी कि एक क्रेजी प्रोजेक्ट है कि वो एक अलहदा से एक कैनाल, और इतनी बड़ी कैनाल बनाई जा रही जहाँ से शिप्स गुजर सकें, ये एक। और दूसरा जो आईएफसी इस्तांबुल फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो है, जी सर। न्यूयॉर्क की जो मैनहट्टन की जो स्ट्रीट है वॉल स्ट्रीट, तो वो इसको टर्की की वॉल स्ट्रीट बोला जा रहा है इस वक्त, और पूरी दुनिया से बैंक्स और वो सारा जो है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक और हो ये गया सर। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 24/7 ऑपरेशनल रहेगा। ये दो, और तीसरा जो मैं कहूँगा कि जो एयरपोर्ट बनाया गया इस्तांबुल एयरपोर्ट, अतातुर्क के बाद दुनिया का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ पर 200 मिलियन पैसेंजर्स जो है एनुअल पूरी दुनिया में, तो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रैवल के जो है अंदर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो वो बहुत अहम उसको मैं कंसिडर करूँगा। जी सर। वो तो ऑपरेशनल हो चुका, लेकिन जो अभी दो होने हैं, इनमें से इस्तांबुल कैनाल और इस्तांबुल फाइनेंशियल जो सेंटर है, इन दोनों को जो है मैं बहुत ज़्यादा अहम समझता हूँ टर्की के लिए। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि ये जो तुर्की के 5 मल्टी बिलियन मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इनके बारे में आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की का 2023 विजन प्लान क्या है। हमारे साथ हैं अकबर साहब, जिन्होंने हमें बड़ी ही डिटेल से 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत अहम थे। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।